समय पहले की बात है। मदन और उसकी पत्नी सीमा एक छोटे से घर में रहते थे। मदन एक ऑफिस में काम करता था और उसकी पत्नी अपने घर का काम संभालती थी। मदन के 2 बच्चे थे, एक बेटा और एक बेटी। बेटे का नाम था अजीत और बेटी का नाम था नेहा। मदन और उसकी पत्नी सीमा हमेशा अपने बेटे को बहुत प्यार करती थी और अपनी बेटी नेहा पर ज्यादा ध्यान नहीं देती थी। एक दिन की बात है, मदन का परिवार कहीं दूसरे घर में शिफ्ट हो रहा था। तभी उसकी पत्नी बोलती है, सुनिए जी, यहाँ सब कुछ बहुत ही अच्छा है, लेकिन मैं अपने बेटे अजीत की पढ़ाई के बारे में सोच रही हूँ। उसका एडमिशन भी तो करवाना है। तुम इस बात की चिंता मत करो, मैंने स्कूल में बात कर ली है। मेरे बॉस के वहाँ पहचान के काफी लोग रहते हैं, इसलिए वहाँ पर एडमिशन हो जाएगा। वरना यहाँ एडमिशन करवाना बहुत ही मुश्किल काम है। हाँ, पर यहाँ एक ही बच्चे का एडमिशन हो पाएगा। हाँ तो कोई बात नहीं, अजीत का एडमिशन करवा देंगे हम। और मैं कौन से स्कूल पढ़ूंगी माँ? ओहो, बड़ी आई पढ़ने वाली। तुम्हें पढ़ लिख कर करना क्या है? कोई इंजीनियर थोड़ा ना बनना है। आखिर एक दिन तो शादी करके अपने घर चली जाएगी, समझी? अपनी माँ की ये बात सुनकर नेहा बहुत रोती है, लेकिन उसकी बात पर कोई ध्यान नहीं देता है। कुछ दिन बाद अजीत स्कूल जाने लगता है। एक दिन की बात है, वह स्कूल जाने के लिए निकल ही रहा था, तभी उसकी बहन नेहा उसके कमरे में आती है। देख मेरा नया बैग और नए नए कपड़े। तुझे पता है मेरा स्कूल कितना अच्छा है, कितने सारे झूले हैं वहाँ। सच में कितना मजा आता होगा ना भैया स्कूल में, और मैडम भी होंगी ना, कितना अच्छा पढ़ाती होंगी। चल बेवकूफ, पढ़ना किसको अच्छा लगता है? मुझे तो सिर्फ झूलों में झूलना है और बच्चों के साथ खेलना बहुत ज्यादा पसंद आता है। अरे भाई, तुम कैसी बातें कर रहे हो? तुम्हें पता है पापा तुम्हारी पढ़ाई के लिए कितनी मुश्किल से पैसे इकट्ठे करते हैं, और तुम ऐसी बातें कर रहे हो? तुम्हें शर्म नहीं आती ऐसी बातें करते हुए? मैंने तुझे जो बात बताई है ना, वे सिर्फ तुम अपने तक रखना, किसी को मत बताना, वरना मम्मी से तुम्हारी शिकायत कर दूंगा। तुझे तो पता ही है मम्मी तुम्हारा क्या ही हाल करेगी। तभी वहाँ उसकी माँ आ जाती है। अरे बेटा, कितनी देर हो गई है, चलो स्कूल जाओ, नहीं तो गाड़ी निकल जाएगी। अजीत स्कूल के लिए निकल जाता है। नेहा पूरा दिन अपनी माँ के कामों में हाथ बटाती है। उसे स्कूल ना जाने का बहुत ही ज्यादा दुख होता है, पर वह कर भी क्या सकती थी। एक दिन की बात है, रात बहुत हो रही थी। नेहा को नींद नहीं आ रही थी और वह खिड़की के पास जाकर खड़ी हो जाती है और बाहर की ठंडी ठंडी हवा ले रही थी और स्कूल के बारे में सोच रही थी। तभी उसे आवाज आती है, ए फॉर एप्पल, एप्पल माने सेब, बी फॉर बॉल, बॉल माने गेंद। अरे इतनी रात के बच्चे की पढ़ने की आवाज कहाँ से आ रही है? नेहा आवाज को और गौर से सुनने लगती है। इस बार फिर आवाज आती है, चलो बच्चों अपनी इंग्लिश की कॉपी निकालो, मैं तुम सबको आज कुछ ट्रांसलेशन पढ़ाने वाली हूँ। अरे ये तो कोई मैडम की आवाज है जो किसी बच्चे को पढ़ा रही है, पर इतनी रात को कौन सी टीचर अपने बच्चे को पढ़ा रही होगी? नेहा अपने आसपास देखती है, तभी उसे सामने की एक बिल्डिंग दिखाई देती है और उसी घर से आवाज आ रही थी। अच्छा, तो आवाज यहाँ से आ रही है, पर इतनी रात को आवाज कैसे आ रही है? मुझे जाकर देखना चाहिए। नेहा बिना डरे और चुपचाप अपने घर से बाहर निकल जाती है और उस बिल्डिंग की ओर चली जाती है। नेहा बगैर सोचे समझे उस बिल्डिंग के अंदर घुस जाती है। अंदर एक अजीब शक्ल की औरत रिसेप्शन पर बैठी होती है, जो कि भूत होती है। तुम्हारी क्लास कब से शुरू हो गई है? चलो जल्दी अंदर जाओ, कल से लेट मत आना। मेरी क्लास? मैं तो आज यहाँ पहली बार आई हूँ। कोई नहीं, चलो अंदर चलकर देख लेती हूँ। नेहा अंदर जाती है तो एक और मैडम अपने हाथ में डायरी लेकर घूम रही होती है। अरे तुम यहाँ क्या कर रही हो? जल्दी जाओ क्लास में, नहीं तो मैडम बहुत ही गुस्सा करेंगी। पर मैं बातें बाद में कर लेना, जल्दी जाओ क्लास में,
तुम पहले ही लेट हो रही हो। नेहा को कुछ समझ नहीं आ रहा था, आखिर उसके साथ हो क्या रहा है। वह पहली बार स्कूल में आई है और सभी लोग उससे ऐसे बात कर रहे हैं जैसे उन्हें सब पहले से जानते हो। नेहा क्लास में घुसती है, वह हैरान हो जाती है। वहाँ एक चुड़ैल, बच्चे सभी पढ़ रहे होते हैं। नेहा बहुत जोर जोर से चिल्लाती है, आहा बचाओ, आहा बचाओ। चुप हो जाओ, शोर मत मचाओ। तुम्हें दिखाई नहीं देता बच्चे पढ़ रहे हैं और तुम इतनी देर से क्यों आई हो? अपनी सीट पर जाकर बैठो। नेहा को बहुत ज्यादा डर लग गया था, इतना डर लग गया था कि वह वहाँ से भाग भी नहीं सकती थी। तुम क्या यहीं खड़े रहना चाहती हो? बोला ना अंदर जाकर बैठो, जाओ जल्दी। जी मैडम, मैं जाती हूँ। नेहा एक खाली सीट देखकर चुपचाप वहाँ बैठ जाती है। नेहा की सीट पर पहले से ही कॉपी, पेंसिल, बैग रखा रहता है। वाह, ये सब तो कितना सुंदर है। ये सब तुम्हारे हैं, चलो तुम अपना कॉपी किताब निकालो। नेहा बैग से कॉपी और किताब निकालती है। सभी भूत बच्चों के साथ मिलकर पढ़ने लगते हैं। चुड़ैल टीचर बच्चे को बहुत ही प्यार से पढ़ाती है और बच्चों को वह समझ भी आ जाता है। नेहा अपनी पढ़ाई में इतना खो जाती है कि उसके अंदर से डर भी निकल जाता है। उसका सारा डर खत्म हो जाता है। चुड़ैल टीचर की बात बहुत ध्यान से वह सुनती है। वह पढ़ने में भी बहुत मन लगाती है। चुड़ैल जो भी पढ़ाती उसे पढ़ने में बहुत ही मजा आता है। जब क्लास खत्म होती है तब चुड़ैल सभी बच्चे को चॉकलेट दे देती है। धन्यवाद मैडम। अब कल तुम टाइम पर स्कूल आना, फिर तुम्हें रोज चॉकलेट मिलेगी। ठीक है मैडम। लेकिन तुम एक बात का ध्यान रखना। क्या मैडम? अभी भी किसी को स्कूल के बारे में मत बताना, वरना तुम्हारे घर वाले यहाँ नहीं आने देंगे। ठीक है मैडम, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। नेहा के स्कूल की छुट्टी रात के 2 बजे हो जाती है और फिर वह अपने घर पर आकर सो जाती है। नेहा फिर उठती है और स्कूल के बारे में अपने घर वालों को नहीं बताती। उसे डर होता है कि वहाँ पर कोई उसे पढ़ने नहीं जाने देगा। नेहा इसी डर से स्कूल वाली बात किसी को नहीं बताती, ना तो अपने पापा को बताती है, ना ही अपनी मम्मी को। उसके अंदर पढ़ने का इतना जुनून था कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि वह कहाँ जा रही है और किसके साथ पढ़ रही है। उसे भूतिया स्कूल में पढ़ना अच्छा लग रहा था और वह भी चुड़ैलों के साथ। और उस स्कूल में पढ़ने वाले भी भूत और पढ़ाने वाले भी भूत थे। और नेहा रात को 12 बजे होने का इंतजार करती है। जैसे ही 12 बजते हैं वह दोबारा उसी स्कूल के साइड निकल जाती है और बहुत मन लगाकर पढ़ती है। कितना अच्छा लग रहा है पढ़ने में, और यहाँ पर मैडम जी बहुत अच्छा पढ़ाती है। सच में मुझे भी पढ़ने का बहुत शौक है। लेकिन तुम सब भूत कैसे बन गए? एक दिन की बात है, स्कूल में आग लग गई थी और स्कूल के सभी बच्चे और सर और मैडम इसमें जलकर मर गए और ये स्कूल का मालिक भी इसी में जलकर मर गया। इसी कारण उसी दिन से यह स्कूल बंद हो गया। लेकिन हम लोगों को बहुत ज्यादा पढ़ने का मन था, इसी कारण मैडम आज भी हम लोगों को पढ़ाती है। नेहा रोज रोज उसी स्कूल में जाने लगी और सभी बच्चों के साथ मिलकर पढ़ने लगी। कभी कोई चुड़ैल मैडम पढ़ाती तो कभी कोई चुड़ैल सर पढ़ाते, लेकिन सभी चुड़ैल बहुत अच्छे से पढ़ाती थी जो कि बच्चों को समझ आ जाए। नेहा को स्कूल में पढ़ते पढ़ते काफी साल हो जाते हैं और लगभग उसकी पढ़ाई खत्म होने के नाम पर थी। नेहा और उसके भाई अजीत बड़े हो जाते हैं। अजीत बड़े स्कूल में पढ़ने के बाद भी नालायक रह जाता है, लेकिन नेहा बहुत ही होशियार हो चुकी थी। एक दिन की बात है, मदन अपने बेटे पर चिल्ला रहा था, मैंने सारा जीवन और पैसा तुम्हारी पढ़ाई पर लगा दिया, लेकिन तूने तो सभी बर्बाद कर दिया। जब देखो तो फेल हो जाता है। अब तो हद ही हो गई, मेरे पास पैसे नहीं है, तुम्हें आगे कैसे पढ़ाऊं समझ नहीं आ रहा है। आपने मेरे ऊपर पैसा लगाकर कोई एहसान नहीं किया, हम तो अपनी ओर से पूरी मेहनत कर रहे थे। अब इसमें फेल हो गया तो अब मैं क्या करूं? आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो?
हे भगवान, इस लड़के को तो थोड़ी भी शर्म नहीं है कि वह अपने पिता से कैसे बात कर रहा है। अजीत को पढ़ने में थोड़ा भी मन नहीं लग रहा था और वह दिन प्रतिदिन बदतमीज होने लगा था। कुछ दिन के बाद उसने हद ही पार कर दिया। वह घर से पैसे भी चुराने लगा। एक दिन की बात है, मदन पूरे परिवार के साथ अपने बॉस के घर की एक पार्टी में गया था। तभी अजीत ने वहां चोरी करी और मदन के बॉस ने उसको रंगे हाथ पकड़ लिया। अरे तू वही है जिसका मैंने एडमिशन कराया था, और तू चोर कैसे बन गया? तू तो मेरे घर में ही डाका डाल रहा है। मदन, तुझे कल से मेरे ऑफिस में आने की जरूरत नहीं है, मैंने तुझे ऑफिस से निकाल दिया है। सर, इसमें मेरी क्या गलती है? मैं एक चोर के पिता को अपनी कंपनी में कैसे काम में रख सकता हूँ? क्या पता कल वो भी चोर बन जाए। अजीत की ऐसी हरकतों से उसके पिता मदन की नौकरी चली जाती है। कुछ समय के बाद उन लोगों के पास जो भी पैसे होते हैं वो सभी खत्म हो जाते हैं और खाने पीने की आफत आ जाती है। नेहा को ये सब देखकर बहुत ही ज्यादा दुख होता है। वे आसपास के घरों के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने लगती है और अपने घर का खर्चा चलाने लगती है। यह बात मदन और सीमा को पता चलती है। वे दोनों हैरान हो जाते हैं। सीमा और मदन अपनी बेटी नेहा से पूछते हैं कि उसने आखिरकार इतनी पढ़ाई कहाँ से की, पर नेहा ये बात बताने से बहुत ज्यादा डरती है। लेकिन उसकी माँ सीमा तो उसके पीछे ही पड़ जाती है और बेचारी नेहा को सब सच बताना ही पड़ता है। नेहा की सब बातें सुनकर मदन और सीमा सोच में पड़ जाते हैं। तभी मदन बोलता है, बेटी, तुम पढ़ने के लिए भूतों के स्कूल गई, और वे भी आधी रात में। ये सब मेरी गलती की वजह से हुआ है। बेटी, मुझे माफ कर दो। हमने तुम्हें पढ़ाई नहीं करवाई, तुम्हारे बारे में नहीं सोचा। तुम्हें कितना पढ़ने का शौक था, और हमने उस लड़के के ऊपर सारा पैसा लगा दिया जिसने सारा पैसा बर्बाद कर दिया। बेटी, तू मुझे माफ कर दे। सीमा और मदन को अपनी गलती पर बहुत एहसास होता है। नेहा उस दिन के बाद कभी भी उस भूतिया स्कूल में पढ़ने नहीं जाती और वे आगे की पढ़ाई उसके माता पिता बहुत अच्छे स्कूल में करवाते हैं, जहां स्कूल के टीचर नेहा को बहुत प्यार करते हैं और नेहा दिल से हर टीचर का धन्यवाद करती है।